छिंदवाड़ा में कमलनाथ को झटकों पर झटके लग रहे हैं और जो ताज़ा झटका लगा है वो दीपक सक्सेना के तौर पर लगा है। दीपक सक्सेना वो शख्स हैं जो कमलनाथ के छिंदवाड़ा में सबसे करीबी कहे जाते थे और जब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, कमलनाथ के दौर में मध्य प्रदेश में वो कमलनाथ की नुमाइंदगी करते नज़र आते थे और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए कमलनाथ ने दीपक सक्सेना को हमेशा अपना मंत्री बनाया और उनको एक बड़ा विभाग उनके ज़िम्मे दिया गया। कमलनाथ के सबसे ख़ास सिपह सालार कहे जाने वाले दीपक सक्सेना जब बीजेपी में शामिल हुए तो कांग्रेस के साथ में मध्य प्रदेश और देश की राजनीतिक सियासत के लोगों पर भी चौंकने वाली स्थिति हो गई। दरअसल दीपक सक्सेना न केवल छिंदवाड़ा संभालते हैं बल्कि मध्य प्रदेश में उनका सियासी कामकाज भी देखते हैं। कमलनाथ के सबसे ख़ास दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने की चर्चे तभी से शुरू होने लगे थे जब 22 मार्च को उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ज्वाइन करते वक्त में ये अंदाज़ लगाया जाने लग गया था कि शायद दीपक सक्सेना वो अगले शख्स होंगे जो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उनके बीजेपी में आने में लंबा वक्त निकल गया। तकरीबन 15 दिनों बाद में दीपक सक्सेना ने कांग्रेस छोड़ी या कांग्रेस छोड़ सके और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। जब दीपक सक्सेना से बीजेपी ज्वाइन की और उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर क्या वजह रही, इतनी देर क्यों लगाई, चर्चाएं तो काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। ऐसे वक्त में दीपक सक्सेना ने सीधा जवाब दिया कि उनके बेटे के बीजेपी में जाने के बाद में लोग उन पर लांछन लगाते, उन पर जो कलंक लगा था शायद वो उसका जवाब नहीं दे पाते और ये दोगली राजनीति कही जाती है और इसका जवाब देने के लिए वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कमलनाथ से दीपक सक्सेना के रिश्ते जगज़ाहिर हैं, जो ये बताते हैं कि कमलनाथ को छोड़ना दीपक सक्सेना के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे होशो हवास में, पूरे जोशो खरोश में बीजेपी ज्वाइन कर गए। हालांकि कमलनाथ की तरफ से भी काफ़ी कोशिशें हुई थी कि दीपक सक्सेना को रोका जा सके और इसके लिए उन्होंने अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स का हवाला भी दिया था। कमलनाथ जो कभी किसी कार्यकर्ता के घर में नहीं जाते हैं या यदाकदा ही जाते हैं, दीपक सक्सेना जब घर बैठ गए उनके बेटे के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद में, तब कमलनाथ दीपक सक्सेना के छिंदवाड़ा में घर पहुँचे और उनसे कहा कि बेटे के मोह में अपने भविष्य को नहीं लाना चाहिए बल्कि उनको सच्चाई का साथ देना चाहिए। ऐसी इमोशनल बातें उन्होंने दीपक सक्सेना के साथ में की थी, लेकिन दीपक सक्सेना ने सीधा सा जवाब दे दिया कि वो उनके पैर पड़ते हैं और वो उनके घर में कमलनाथ आए ये ठीक मालूम नहीं पड़ता है। ज़रूरत पड़ेगी तो दीपक सक्सेना यानी वह खुद कमलनाथ के घर जाएंगे और उनसे मेल मुलाकात करेंगे। बहरहाल अब कांग्रेस में और कमलनाथ के खेमे में दीपक सक्सेना का एपिसोड ख़त्म हो चुका है। दीपक सक्सेना का बीजेपी में जाना न केवल कांग्रेस के लिए झटका है बल्कि कमलनाथ के लिए निजी झटका भी कहा जा सकता है। दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा लोकल के शख्स हैं, उनका हर जाति और वर्ग में अपना प्रभाव है। वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ के राइट हैंड कहे जाते हैं और छिंदवाड़ा में जो भी सियासी या कामकाज पार्टी के ज़रिए उनको करना होता है कमलनाथ को, तो वो दीपक सक्सेना के ज़रिए ही कराया जाता है। दीपक सक्सेना वो शख्स भी हैं कि छिंदवाड़ा के आम नागरिकों को कमलनाथ से संपर्क करना हो, यदि कमलनाथ से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही हो तो दीपक सक्सेना से बात करके कमलनाथ के से सीधी बात के मायने निकाले जा सकते थे। यानी आपने दीपक सक्सेना से बात कर ली या उन तक अपनी बात पहुंचा दी तो वो कमलनाथ से कही गई बात हो सकती है। दीपक सक्सेना भी इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और इसीलिए वो हर अपने नागरिकों का या उनसे मिलने जुलने वालों का वही उसी मुस्तैदी से किया करते थे जो कमलनाथ के पक्ष की वजह से होने चाहिए। बहरहाल दीपक सक्सेना अब बीजेपी में हैं। कमलनाथ को एक काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और चूँकि वो नकुलनाथ के चुनाव लड़ने के दौरान बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये नुकसान न केवल कांग्रेस को होगा बल्कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ को भी होगा। हालांकि जब दीपक सक्सेना से ये बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि नकुलनाथ के पास में अपनी टीम है, वो अपना काम कर सकते हैं और इससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये भविष्य की बात होगी, लेकिन सीधे सीधे सियासी मायने यही निकाले जा सकते हैं कि छिंदवाड़ा में अब कमलनाथ खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि दीपक सक्सेना और उनकी टीम कमलनाथ को और कांग्रेस को उस वक्त उस जगह पर मजबूत किया करती है। यहाँ पर एक अहम बात और है
कि दीपक सक्सेना के क्या नकुलनाथ या कमलनाथ के साथ में रिश्तों में खटास आ चुकी है, क्या अब वो रिश्ते नहीं रहे हैं। ये सवाल जब दीपक सक्सेना से किया जाता है तो उसके जवाब में दीपक सक्सेना वो ये कहते हैं कि सम्माननीय उनके लिए कमलनाथ और नकुलनाथ हमेशा से रहे, आगे भी रहेंगे। सियासत में पनपते हुए इस नए रिश्ते के बारे में छिंदवाड़ा की सियासत में क्या असर दिखाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सीधे तौर पर सियासी तौर पर कमलनाथ और कांग्रेस छिंदवाड़ा में कमज़ोर हो रहे हैं। कमलनाथ के सबसे ख़ास सिपह सालार कहे जाने वाले दीपक सक्सेना जब बीजेपी में शामिल हुए तो कांग्रेस के साथ में मध्य प्रदेश और देश की राजनीतिक सियासत के लोगों पर भी चौंकने वाली स्थिति हो गई। दरअसल दीपक सक्सेना न केवल छिंदवाड़ा संभालते हैं बल्कि मध्य प्रदेश में उनका सियासी कामकाज भी देखते हैं। कमलनाथ के सबसे ख़ास दीपक सक्सेना के बीजेपी में जाने की चर्चे तभी से शुरू होने लगे थे जब 22 मार्च को उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ज्वाइन करते वक्त में ये अंदाज़ लगाया जाने लग गया था कि शायद दीपक सक्सेना वो अगले शख्स होंगे जो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उनके बीजेपी में आने में लंबा वक्त निकल गया। तकरीबन 15 दिनों बाद में दीपक सक्सेना ने कांग्रेस छोड़ी या कांग्रेस छोड़ सके और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। जब दीपक सक्सेना से बीजेपी ज्वाइन की और उनसे जब ये पूछा गया कि आखिर क्या वजह रही, इतनी देर क्यों लगाई, चर्चाएं तो काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। ऐसे वक्त में दीपक सक्सेना ने सीधा जवाब दिया कि उनके बेटे के बीजेपी में जाने के बाद में लोग उन पर लांछन लगाते, उन पर जो कलंक लगा था शायद वो उसका जवाब नहीं दे पाते और ये दोगली राजनीति कही जाती है और इसका जवाब देने के लिए वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कमलनाथ से दीपक सक्सेना के रिश्ते जगज़ाहिर हैं, जो ये बताते हैं कि कमलनाथ को छोड़ना दीपक सक्सेना के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे होशो हवास में, पूरे जोशो खरोश में बीजेपी ज्वाइन कर गए। हालांकि कमलनाथ की तरफ से भी काफ़ी कोशिशें हुई थी कि दीपक सक्सेना को रोका जा सके और इसके लिए उन्होंने अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स का हवाला भी दिया था। कमलनाथ जो कभी किसी कार्यकर्ता के घर में नहीं जाते हैं या यदाकदा ही जाते हैं, दीपक सक्सेना जब घर बैठ गए उनके बेटे के बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद में, तब कमलनाथ दीपक सक्सेना के छिंदवाड़ा में घर पहुँचे और उनसे कहा कि बेटे के मोह में अपने भविष्य को नहीं लाना चाहिए बल्कि उनको सच्चाई का साथ देना चाहिए। ऐसी इमोशनल बातें उन्होंने दीपक सक्सेना के साथ में की थी, लेकिन दीपक सक्सेना ने सीधा सा जवाब दे दिया कि वो उनके पैर पड़ते हैं और वो उनके घर में कमलनाथ आए ये ठीक मालूम नहीं पड़ता है। ज़रूरत पड़ेगी तो दीपक सक्सेना यानी वह खुद कमलनाथ के घर जाएंगे और उनसे मेल मुलाकात करेंगे। बहरहाल अब कांग्रेस में और कमलनाथ के खेमे में दीपक सक्सेना का एपिसोड ख़त्म हो चुका है। दीपक सक्सेना का बीजेपी में जाना न केवल कांग्रेस के लिए झटका है बल्कि कमलनाथ के लिए निजी झटका भी कहा जा सकता है। दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा लोकल के शख्स हैं, उनका हर जाति और वर्ग में अपना प्रभाव है। वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ के राइट हैंड कहे जाते हैं और छिंदवाड़ा में जो भी सियासी या कामकाज पार्टी के ज़रिए उनको करना होता है कमलनाथ को, तो वो दीपक सक्सेना के ज़रिए ही कराया जाता है। दीपक सक्सेना वो शख्स भी हैं कि छिंदवाड़ा के आम नागरिकों को कमलनाथ से संपर्क करना हो, यदि कमलनाथ से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही हो तो दीपक सक्सेना से बात करके कमलनाथ के से सीधी बात के मायने निकाले जा सकते थे। यानी आपने दीपक सक्सेना से बात कर ली या उन तक अपनी बात पहुंचा दी तो वो कमलनाथ से कही गई बात हो सकती है। दीपक सक्सेना भी इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और इसीलिए वो हर अपने नागरिकों का या उनसे मिलने जुलने वालों का वही उसी मुस्तैदी से किया करते थे जो कमलनाथ के पक्ष की वजह से होने चाहिए। बहरहाल दीपक सक्सेना अब बीजेपी में हैं। कमलनाथ को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और चूँकि वो नकुलनाथ के चुनाव लड़ने के दौरान बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये नुकसान न केवल कांग्रेस को होगा बल्कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ को भी होगा। हालांकि जब दीपक सक्सेना से ये बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि नकुलनाथ के पास में अपनी टीम है, वो अपना काम कर सकते हैं और इससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये भविष्य की बात होगी, लेकिन सीधे सियासी मायने यही निकाले जा सकते हैं कि छिंदवाड़ा में अब कमलनाथ खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि दीपक सक्सेना और उनकी टीम कमलनाथ को और कांग्रेस को उस वक्त उस जगह पर मजबूत किया करती है।
यहाँ पर एक अहम बात और है कि दीपक सक्सेना के क्या नकुलनाथ या कमलनाथ के साथ में रिश्तों में खटास आ चुकी है, क्या अब वो रिश्ते नहीं रहे हैं? ये सवाल जब दीपक सक्सेना से किया जाता है तो उसके जवाब में दीपक सक्सेना वो ये कहते हैं कि सम्माननीय उनके लिए कमलनाथ और नकुलनाथ हमेशा से रहे, आगे भी रहेंगे। सियासत में पनपते हुए इस नए रिश्ते के बारे में छिंदवाड़ा की सियासत में क्या असर दिखाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सीधे तौर पर सियासी तौर पर कमलनाथ और कांग्रेस छिंदवाड़ा में कमज़ोर हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।